बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बड़ी बड़ी खबरों से भरा हुआ है। बड़े बड़े धमाके आज के इस प्रोग्राम में होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर आ रही है एफ्रो एशिया कप के हवाले से, जिसमें अफ्रीका और एशिया की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। और अब एशिया की टीम के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। विराट कोहली और बाबर आजम ने इस हवाले से अपडेट दी है कि क्या वो इस एफ्रो एशिया कप में खेलने के लिए तैयार है। क्या एक साथ ये दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे? इस हवाले से आईसीसी से एक बड़ी खबर आई है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा एफ्रो एशिया कप के हवाले से मजीद अपडेट्स भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। और ये जो इसको एक शोशा तस्वुर किया जा रहा था कि ये ऐसे ही एक कहानी डाली गई है, ऐसा नहीं है। बाकायदा इसके ऊपर अब सीरियस किस्म की जो है वो इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। किस जगह पे है ये काम, किस नहज पे चल रहा है, इस पे भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर बहुत बड़ी खबर आपके लिए एक और है, और वो है कि इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान का जो है वो एक प्रपोज्ड शेड्यूल सामने आ गया है। कब आ रही है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान, और 7 जो मैचेस इंग्लैंड ने पाकिस्तान में खेलने हैं, 7 T20 मैचेस, वो कब से कब तक होंगे और कौन कौन से स्टेडियम्स पे होंगे, ये भी फाइनल कर लिया गया है। इस पे भी आपको मैं अपडेट करने जा रहा हूं। और फिर ये पीसीबी में क्या खिचड़ी पक रही है भाइयों, पीसीबी में क्या खिचड़ी पक रही है, इसके ऊपर भी बात करनी है। क्योंकि अब अचानक एक धमाका होने जा रहा है पीसीबी के अंदर भी, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से, इस पे भी बात करूंगा। और उसके बाद फिर जाते जाते बात करेंगे कि इमामुल हक की बड़ी तारीफें हो रही हैं हमारे हमसाया मुल्क भारत में। क्या कहा जा रहा है इमामुल हक के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-ए-याद-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिए। मैं खुश आज इसलिए हूं कि आज यहां पर मौसम बहुत ही शानदार, बहुत ठंडा मौसम है और इसीलिए मैंने वेस्ट कोट भी पहनी हुई है। और बाहर इस वक्त जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, बादलों में घिरा हुआ है हमारा शहर, खूबसूरत शहर हमारा इस वक्त बादलों में भरपूर तौर पर घिरा हुआ है और गुज़िश्ता 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ये जब मौसम आता है तो मेरी तबीयत वैसे ही खुश हो जाती है और ऊपर से अच्छी अच्छी खबरें आए तो तबीयत और ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, और वो ये है कि इंग्लैंड दौरा पाकिस्तान के लिए तैयार हो गया है। ना सिर्फ तैयार हुआ है बल्कि अब इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान की डेट्स भी जो हैं, प्रपोज डेट्स भी सामने आ गई हैं। और कब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है जी, तो खबरें ये आ रही हैं, जरा कंफर्म कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम 2nd वीक ऑफ सितंबर में पाकिस्तान आएगी, सितंबर के दूसरे हफ्ते में। और उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 यानी यक न शुद्ध, इकट्ठे 7 शुद्ध एंड वेरी गुड, क्योंकि इतने अरसे बाद हमें क्रिकेट देखने को मिली है और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के साथ हमारे अपने मैदानों में। तो 7 तो यार होने बनते थे ना। हम भी कोई बड़ी सीरीज देखे, हमारे 2-3 से ज्यादा होते ही नहीं है, 2-3 होते हैं, एक आध बारिश खा जाती है और पीछे बचते हैं 2, और उसके बाद फिर 2 महीने के लिए इंतजार करना पड़ता है, जैसे अब हमें इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि जो जुलाई का एंड है उसमें पाकिस्तान का श्रीलंका का दौरा है और उससे पहले फिर खामोशी है। लेकिन ऐसी खामोशी में जब ये खबरें आती हैं कि जी इंग्लैंड की टीम अब कंफर्म माशाल्लाह हो रही है और वो पाकिस्तान आ रही है और 7 T20 मैचेस खेले जा रहे हैं, तो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये 7 मैचेस खेले जाएंगे। ठीक है जी, 7 T20 इंटरनेशनल। अब सवाल उठता है कि इतने सारे मैचेस क्या एक ही ग्राउंड में खेले जाएंगे? तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैचेस 3 ग्राउंड्स में खेले जाएंगे और जो 3 वेन्यूज इसके हवाले से फाइनलाइज कर लिए गए हैं पीसीबी की जानिब से, ऑलमोस्ट फाइनलाइज, इक्का दुक्का की तब्दीली हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट जो फाइनलाइज कर लिए गए हैं वो जो टर्नर थे, मिस्टर टर्नर, उनके साथ जो
मीटिंग हुई थी रमीज राजा की पिछले हफ्ते, आपको बताया था कि वो इंग्लैंड के जो सफीर थे वो आए थे उधर अपना कजाफी स्टेडियम में, उनके साथ मीटिंग में जो तय हुआ है वो अब सामने आ रहा है कि जी मुल्तान, साडा मुल्तान वो भी शामिल है जी इसमें। अब मुल्तान को भी मैचेस दिए जा रहे हैं, इसके अलावा लाहौर में T20 मैचेस होंगे और तीसरे नंबर पर रावलपिंडी में T20 मैचेस करवाए जाएंगे। सो रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में ये T20 मैचेस करवाए जाएंगे। अभी फैसला ये भी हो सकता है कि इसमें से रावलपिंडी को स्किप करके कराची में कुछ मैचेस करवा दिए जाएं, लेकिन बहरहाल अभी जो 3 स्टेडियम सामने आ रहे हैं वो तो यही सामने आ रहे हैं कि रावलपिंडी, लाहौर एंड मुल्तान, 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस इंशाल्लाह 17-18 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पधारेगी और क्या कमाल पधारेगी, मजा आएगा। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है दोस्तों कि पाकिस्तान एक ट्राई नेशन सीरीज में जाने का भी प्लान कर रहा था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, अब उस ट्राई सीरीज का क्या बनेगा भाइयों, यह सवाल बनता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान 2 अक्टूबर को यहां पे फारिग होगा तो 2 अक्टूबर के बाद 3-4 अक्टूबर तो हो जाएगी उसको वहां जाने के लिए, तो वहां तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का वो स्किप होती हुई दिखाई दे रही है न्यूजीलैंड में। बहरहाल लेकिन ये सीरीज क्योंकि होम सीरीज है, इंपॉर्टेंट सीरीज है और बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज है, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। पहले ये खबरें सुनने में आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड से कहा है कि जी आप 7-8 सितंबर को आ जाएं, तो ताकि हम जो है वो 20-22 अक्टूबर तक जो है वो ये सारी की सारी, बल्कि मैंने सुना था कि 15 सितंबर तक इसको खत्म कर दें, 7 से लेके 15 सितंबर तक। वो वैसे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर रोज एक मैच होना था, तो वो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा था उसी वक्त ही। लेकिन अब ये जो टाइम दिया है ये ऑब्वियसली काफी 7 मैचेस क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपको ऑब्वियसली वक्फे की जरूरत होती है। 3 मैचेस तो तकरीबन 3 दिन में हो जाते हैं, 4 दिन में हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने 7 मैचेस खेलने हैं तो फिर आपको थोड़ा रेस्ट भी उसमें दरकार होता है, थोड़ा मटर गश्त, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा खाना पीना, थोड़ा रिलैक्स करना, ये मांगते हैं खिलाड़ी। बहरहाल जनाब, ये तो मैंने अब आपको बता दिया कि सीरीज इंशाल्लाह होने जा रही है और डेट्स भी अब माशाल्लाह से सामने आ गई, स्टेडियम भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए। अब एफ्रो एशिया कप के हवाले से अब बहुत ही रिलायबल सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ हवा में छोड़ी गई एक शुरली नहीं थी, बल्कि ये हकीकत है और अब इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो भारतीय हेड हैं, प्रभाकर आई थिंक उनका नाम है, वो जनाब अब इसके ऊपर बाकायदा काम कर रहे हैं और ही हैज कंफर्म्ड कि जनाब हम इसके वाइट पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त हमने बोर्ड्स के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन अपनी तरफ से हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम बोर्ड्स के साथ अपना ये आइडिया शेयर करेंगे। आईसीसी ये करवाना चाह रहा है, अफ्रीकन कंट्री प्लेयर्स होंगे और साथ में पाकिस्तान और इंडिया के बेहतरीन प्लेयर इस टीम में शामिल हैं। और बड़ी खबर यह आई है कि बाबर आजम और विराट कोहली दोनों ने एफ्रो एशिया कप में अपनी दस्तयाबी को यकीनी कह दिया है और इसमें खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। जी हां, बड़ी खबर है कि बाबर आजम और विराट कोहली दोनों जो हैं वो एक साथ आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जस्ट इमेजिन कि बाबर और विराट अगर दोनों ओपनर आ जाएं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खेलें तो क्या मंजर होगा। और इट वुड बी अ वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी कि दुनिया के 2 अजीम बल्लेबाज, एक तो अपने आप कह लीजिए कि डेकेड का अजीम बल्लेबाज और एक फ्यूचर का बनने वाला अजीम बल्लेबाज, जब ये दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे और खेलेंगे तो जस्ट इमेजिन कि ये कितना महंगा बिकेगा। फिर इसके अलावा अब आप देखिए कि बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी, जब दोनों एक तरफ से और दूसरी तरफ से बॉलिंग करेंगे तो वो क्या कॉम्बिनेशन होगा यार, जस्ट इमेजिन। मतलब ये मैं तो सोच के जो है वो खुश हो रहा हूं। और ये अब भारतीय तरफ से भी कंफर्मेशन आई है और उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी इसमें शामिल हो
और फिर रोहित शर्मा के बारे में सुनने में आ रहा है, उधर से जो है जो मैंने आपको बताया है कि जसप्रीत बुमराह के बारे में सुनने में आ रहा। सो ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसमें ऑब्वियसली श्रीलंकन भी होंगे, बांग्लादेशी भी होंगे। जस्ट इमेजिन शकीब उल हसन, फिर जो है वो राशिद खान, मोहम्मद नबी, इधर से वो जो हसारंगा श्रीलंका से। तो एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कॉम्बिनेशन बनने वाली है अफ्रो एशिया कप में एशियन टीम की। सबको इंतजार है जी। अब इसमें कंफर्म हो गया है कि आईसीसी भी इसमें बहुत ज्यादा सीरीज है अगले साल करवाने में, और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल भी उसके ऊपर पूरा काम कर रहा है। पीसीबी में क्या हो रहा है, ये क्या खिचड़ी पक रही है? कल तक पता चल रहा था कि जी सब कुछ नॉर्मल है। अब जनाब वजीर आजम ने खालिद महमूद से भी मुलाकात की है, नजम सेठी से भी मुलाकातें हो रही हैं। अगर नहीं हो रही कोई मुलाकात तो वो सिर्फ रमीज भाई से नहीं हो रही, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये खामोशी जो है ये किसी तूफान का पेश खैमा साबित होने जा रही है, और अब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके जरिए कुछ काम डालने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। रमीज राजा को उसकी जगह से नहीं हटाना चाहिए। ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हालांकि मतलब आप बहुत सारी चीजों में मुझे कह सकते हैं कि जी मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ में हूं, लेकिन मैं क्रिकेट के हवाले से आई वुड से कि रमीज राजा इज द बेस्ट पर्सन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और रमीज राजा को रहना चाहिए। हम उसके साथ हैं। हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई और जो है वो पीसीबी का इस वक्त चेयरमैन लगा के तो वो सारे प्लान्स जो है रमीज राजा के उनको चॉपिट किया जाए। सो आई एम विद रमीज राजा। आर यू विद रमीज राजा? ये मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपके ख्याल में क्या रमीज राजा को तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस हवाले से अब खबरें आना शुरू हो गई। दूसरी जानिब इमामुल हक की बहुत तारीफें हो रही हैं, और इमामुल हक की तारीफ कर रहा है आकाश चोपड़ा। और आकाश चोपड़ा जी ने अपनी आकाशवाणी में यह फरमाया है कि जनाब इमामुल हक नो डाउट एक ग्रेट प्लेयर है, हम उसको अंडररेट कर रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि ये आने वाला वक्त इमामुल हक का वक्त हो सकता है, खासतौर पे जो टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट हैं उसमें यह बंदा हैरान कुन रिकॉर्ड कायम कर सकता है। फ्रॉम नोवेयर इमामुल हक आ गया और छा गया, और अचानक दोनों तरफ अब पाकिस्तान इंडिया में इमामुल हक की बात होना शुरू हो गई है। तो बाबर आजम और विराट कोहली को खतरात पैदा होने शुरू हो गए हैं। बहरहाल विराट कोहली जो है वो अभी भी आउट ऑफ टच है, लेकिन अब सुनने में यह आया है कि वो करनी शुरू कर दी है उन्होंने भी प्रैक्टिस। और जो 5वां टेस्ट मैच इंग्लैंड और उसका होना है इंडिया का, उसमें अब कंफर्म हो गया है कि ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी। तो रोहित और वो जो नया लड़का है, अब मैं उसका शुभमन गिल, रोहित और शुभमन गिल। शुभमन गिल बहुत खूबसूरत खेलता है, बहुत खूबसूरत खेलता है। क्लासिक टच है उसमें जो क्रिकेट में होना चाहिए, प्रॉपर, जिसको आप कहते हैं कि सुलझा हुआ जबरदस्त बल्लेबाज है। तो ये दोनों जो हैं वो अब उन्होंने कहा है कि ये ओपनिंग करेंगे। सो विच इज अ वेरी गुड डिसीजन। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।